Virtual Learning Network. This is session number 2, part 3 of organizational behavior. In this session, we are talking about individual behavior. Various topics to be covered in this session are introduction of personality, what are various determinants of personality, personality theories, and how to achieve personality and job fit. So let's get started. First of all, introduction of personality. पर्सनालिटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है? जो कंसेप्ट है पर्सनालिटी का वो बहुत कॉम्प्लेक्स है. अगर हम आज की भी बात करें तो साइकोलॉजिस्ट किसी भी एक डेफिनेशन पे एग्री नहीं कर सकते पर्सनालिटी की, बिकॉज इट इज़ सो कॉम्प्लेक्स इन इटसेल्फ कि कोई भी दो साइकोलॉजिस्ट सेम एस्पेक्ट पे एग्री नहीं करते. बट यूजुअली पर्सनालिटी को हम कॉमन टर्म्स में अगर बात करें, हम डिफाइन कर सकते हैं उन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन में या फिर एक इंडिविजुअल में होते हैं, जो उनकी एडजस्टमेंट को डिफाइन करते हैं एक पर्टिकुलर सिचुएशन में. नाउ पर्सनालिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड persona विच मीन्स टू स्पीक थ्रू. जो पर्सनालिटी वर्ड है वो लैटिन वर्ड से आया है जिसका मीन persona, जिसका मीन्स था टू स्पीक थ्रू. कॉमन मीनिंग जो पर्सनालिटी का ये होता है कि विच इज़ द रोल प्लेड बाय एन इंडिविजुअल इन पब्लिक. जनरल पब्लिक में एक पर्टिकुलर पर्सन क्या रोल प्ले करता है, दैट इज बेसिकली हिज पर्सनालिटी. ऑलपोर्ट 1937 में और बहुत फेमस उन्होंने डेफिनेशन दी थी पर्सनालिटी की, जो आज भी इट इज़ वेरी कॉमनली फाउंड. इट स्टेट्स इट इज़ द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज psychological physiological systems that determine his unique adjustment to his environment. Accordingly, dynamic organization एक particular इंडिविजुअल में जो है, जो उनके साइकोफिजियोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में बता रहा है, जिससे हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर पर्सन किस तरीके से रिएक्ट करता है, दैट इज़ हिज पर्सनैलिटी. फॉर एग्जांपल, जैसे हमने नीचे यहाँ पे महात्मा गांधी की, अब्दुल कलाम की फ़ोटोज़ दिखाई हुई हैं. बेसिकली इनकी जो पर्सनालिटीज़, जैसे महात्मा गांधी ही बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस. एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इन्होंने नॉन वायलेंटली एक्ट किया, दैट इज हिज ओन पर्सनालिटी. देन पर्सनालिटी डिटर्मिनेंट्स. ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं, ऐसे कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिस पर डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है. फर्स्ट दी हेरिडिटी. हेरिडिटी बेसिकली द ट्रांसमिशन ऑफ द क्वालिटीज फ्रॉम एंसेस्टर्स टू डिसेंडेंट्स थ्रू अ मैकेनिज्म लाइंग प्राइमली इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द जीन्स. बेसिकली हेरिडिटी क्वालिटीज़ का ट्रांसफ़र है एंसेस्टर से डिसेंडेंट्स तक. कैसे होता है ये ट्रांसफ़र? बाय ट्रांसफरिंग ऑफ द पर्टिकुलर मैकेनिज्म जो हमारे क्रोमोसोम्स में होता है. फॉर एग्जांपल, इफ़ देयर इज़ अ पर्सन हुज फादर इज़ टॉल इनफ, उनका बेटा भी लंबा ही होगा. जैसे हमने यहाँ पे राइट हैंड साइड पे अमिताभ बच्चन एंड अभिषेक बच्चन की पिक्चर दिखाई हुई है. बोथ ऑफ देम हैव सम ऑफ द कॉमन पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइक बोथ ऑफ देम आर टॉल. कॉमन पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उन दोनों की. सो द एट्रीब्यूट्स ऑफ पर्सनैलिटीज लाइक देयर फिजिक, दोनों का फिजिक कैसा है, आई कलर कैसा है, हेयर कलर कैसा है, टेम्परामेंट कैसा है, हाइट कैसी है, इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, विल डिपेंड अपॉन द पेरेंट्स ऑफ दैट इंडिविजुअल. सो जो ये पेरेंट्स पे डिपेंड है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर एक्चुअली डिपेंडेंट अपॉन द हेरिडिटी. हेरिडिटी अप्रोच सजेक्ट्स that an individual's personality depends upon the molecular structures of the genes present in the chromosome. क्रोमोसोम में जो पर्टिकुलर एक मॉलिकुलर स्ट्रक्चर होता है जीन्स का, उस पर डिपेंड करता है हेरिडिटी कैसे ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. देन वी हैव एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट बेसिकली इंक्लूड्स द कल्चर, फैमिली, सोशल एंड सिचुएशनल फैक्टर्स. कल्चर पे डिपेंड करता है कि किस तरीके की इम्पैक्ट है उसका आपकी पर्सनालिटी पे. देन वी हैव फैमिली. फैमिली से कहते हैं इट इज़ बेसिकली द फर्स्ट स्कूल. जैसे आप किस तरीके की फैमिली से बिलोंग करते हैं, फैमिली का साइज़ कैसा है, रिलीजन कैसा है. देन दी सिचुएशनल फैक्टर्स. सिचुएशनल फैक्टर्स इज बेसिक, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं. एक पर्टिकुलर सिचुएशन की अलग अलग डिमांड होती है, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं पर्सनालिटी के जिससे आप सिचुएशन को कंसीडर करते हैं. इस पर भी डिपेंड करती है एक पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनालिटी. Environmental factors also affects the personality of an individual. These factors determine an individual's view about life, both positive and negative. एक particular person का जो point of view है towards life, चाहे वो positive हो या फिर negative हो, दोनों ही cases में environment का बहुत बड़ा impact होता है. Then culture.
Culture determines norms, attitudes and values that pass from generation to generation. Cultures basically एक वो नॉर्म्स हैं, एटीट्यूड्स हैं या फिर वैल्यूज़ हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास किए जाते हैं. एवरी कल्चर इज डिफरेंट एंड एक्सपेक्ट एंड ट्रेन इंडिविजुअल्स टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे दैट इज एक्सेप्टेबल टू द होल ग्रुप. एक जो कल्चर होता है वो अलग अलग आस्पेक्ट्स में वेरी करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें, कल्चरली बहुत डाइवर्सिफाइड कंट्री है. यहाँ पे हिंदुज़म है, सिखिज़म है, मुस्लिम्स है, सो इस्लामिज़म है. सो ऑल ऑफ दीज कल्चर्स है वेरियस वैल्यूज़. जो एक पर्टिकुलर पर्सन जिस कल्चर से बिलोंग करता होगा उसमें उसी तरीके के नॉर्म्स, एटीट्यूड्स और वैल्यू होंगे जो उस पर्टिकुलर कल्चर के पार्ट हैं. पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स. फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिंदुज़म की बात करें, ऑल दोज पर्सन हु विल मीट ईच अदर वो एक दूसरे को नमस्ते करेंगे. बट ऑन द सेम हैंड अगर हम मुस्लिम कल्चर की बात करें तो वहाँ पे वो लोग नमस्ते नहीं करेंगे. सो people from different cultures will have the different attitudes. Now, but an individual's personality cannot always be judged on the basis of culture because people from same culture may have behave differently. लेकिन हम खाली कल्चर के बेसिस पे ही अलग अलग लोगों की अलग अलग पर्सनालिटीज़ को डिवाइड नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज हो सकता है कि वो 2-3 लोग जो सेम कल्चर से बिलोंग करते हैं बट अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग बिहेव करते हैं. बिकॉज कल्चर इज़ नॉट दी ओनली फैक्टर जो पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं. देन फैमिली. एन इंडिविजुअल पर्सनालिटी इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन हिज फैमिली. फैमिली इन्फ्लुएंस करती है एक पर्सन के बिहेवियर को, स्पेशली अर्ली स्टेजेस पे. द नेचर ऑफ सच इन्फ्लुएंस विल डिपेंड अपॉन अ लॉट ऑफ थिंग्स. जो ये इन्फ्लुएंस होता है अर्ली स्टेजेस पे, ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे. फॉर एग्जाम्पल सोशो इकोनॉमिक लेवल कैसा था फैमिली का साइज़ कैसा था, कौन सी रेस से बिलोंग करते हैं, कौन से रिलीजन के हैं, जोग्राफिकल लोकेशन क्या है फैमिली की. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन बॉट अप इन अ रिच फैमिली हैज़ अ डिफरेंट पर्सनैलिटी एज कम्पेयर टू द पर्सन हु बिलोंग्स टू द पुअर फैमिली. सो दिस इज़ बेसिकली फैमिली के बेसिस पे भी पर्सनैलिटी अलग अलग हो सकती हैं. देन सिचुएशन. फैक्टर्स रिलेटेड टू सिचुएशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल in determining the personality of an individual. एक पर्सन की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करने के लिए सिचुएशनली वो कैसे पर्टिकुलर सिचुएशन में रिएक्ट करता है उस पर भी डिपेंड करता है. एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट एक्सपीरियंस इन हिज और हर लाइफ. हर एक पर्सन का अलग अलग एक्सपीरियंस होता है अलग अलग फेजेस के लाइफ में. फॉर एग्जाम्पल देर आर 2 पर्सन ए एंड बी. ए ने कुछ अगर एक रिस्क लिया, ही वॉज सक्सीडेड, बट हो सकता है बी ने भी अगर रिस्क लिया बट ही वॉज नॉट सक्सीडेड. सो अकॉर्डिंगली उनकी पर्सनालिटीज़ भी वैसे ही हो जाएंगी. जो ए है वो रिस्क को फेस करने में ही विल स्टार्ट इंजॉइंग, बट देयर इज जो बी है ही विल स्टार्ट अवॉइडिंग द रिस्क. देन सम ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी. जो भी हम ये एक्सपीरियंस फेस करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, इस पर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की पर्सनालिटी किस तरीके की होगी. फॉर एग्जाम्पल अ डीप शॉक और अपसेट faced by an individual in childhood may change his or her personality. कई बार ऐसा होता है कि सपोज किसी ने अपने चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी हैं, बहुत अपसेट रहते थे, बहुत शॉक फेस किए हैं. सो ओवरऑल की जो पर्सनालिटी है बदल जाती है. ओवरऑल वो सीरियस पर्सन ही बन जाते हैं. दिस इज हाउ एक सिचुएशन का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है पर्टिकुलर पर्सन की पर्सनालिटी पे. देन व्हाट आर वेरियस पर्सनालिटी थ्योरीज. जो हम फर्स्ट थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं ये दी थी विलियम शेल्डन ने 1940s. विलियम शेल्डन क्लासिफाइड द पर्सनालिटी अकॉर्डिंग टू द बॉडी टाइप. इन्होंने अलग अलग बेसिस पे बॉडी टाइप के बेसिस पे 3 अलग टाइप पर्सनालिटीज बताई थी. दीज आर एंडोमॉर्फ्स, मेसोमॉर्फ्स एंड एक्टोमॉर्फ्स. अब एग्जैक्टली ये 3 टाइप्स होते क्या हैं. एंडोमॉर्फ्स बेसिकली जो उनकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये रिलैक्स रहते हैं, बहुत सोशेबल होते हैं, लोगों से बहुत सोशल इंटरेक्शन करते हैं, टॉलरेंट होते हैं, कंफर्ट लिविंग होते हैं एंड पीसफुल होते हैं. इनका जो बॉडी शेप होता है दैट इज बेसिकली ऑफ प्लम. बक्सम होते हैं, डेवलप विस्करल स्ट्रक्चर होता है, जो उनका लोअर पार्ट अपर जो दोनों बहुत हैवी होते हैं. देन वी हैव मेसोमॉर्फ्स. मेसोमॉर्फ्स आर बेसिकली एक्टिव. दे आर वेरी एक्टिव, एसर्टिव, अपना बहुत जोर लगा के बात को बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट करते हैं, विगरस होते हैं एंड कम्बैटिव होते हैं. बेसिकली इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है दैट इज वेरी मस्कुलर. दे आर वेरी वेल बिल्ड. जैसे आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे पिक्चर इज बीइंग शोन विच इज
डिस्क्राइबिंग द मेसोमॉर्फ बॉडी टाइप। देन एक्टोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ जो होते हैं बहुत क्वाइट रहते हैं, रिस्ट्रेंड रहते हैं, नॉन असर्टिव होते हैं और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इनका बॉडी टाइप की अगर बात करें तो दे आर वेरी लीन, पुअर मसल्स होते हैं, दे आर वेरी डेलिकेट एज यू कैन सी इन राइट हैंड साइड पिक्चर। सोमा टाइप्स जो होते हैं 1940s में शेल्डन ने प्रपोज किया था एक थ्योरी को जिसमें बॉडी टाइप के हिसाब से पर्सनालिटीज़ को अलग अलग डिवाइड कर सकते थे। विलियम शेल्डन वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु ऑब्जर्व्ड द वेराइटी ऑफ ह्यूमन बॉडीज एंड टेम्परमेंट। विलियम शेल्डन ने कहा कि बेसिकली अलग अलग ह्यूमन बॉडीज टाइप होते हैं और उनकी बॉडी टाइप्स पर डिपेंड करता है किस तरीके का टेम्परामेंट है उनका। अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर 3 सोमा टाइप्स, दैट इज एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ विच आर फोकस्ड ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो खाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर्टिकुलरली द स्टमक। एंडोडर्म से एंडोमॉर्फ आया है। इट इज़ हैज़ द टेंडेंसी टुवर्ड्स द स्टम्पनेस, फैटनेस होती है, प्लस दे आर लाइक वेरी, दे डोंट लूज देयर टेम्परामेंट दैट ईजी, दे लव comfort and luxury, they are extravert. Then mesomorphy, mesomorphy they basically focus on the musculature and circulatory system. They believe कि well built body होना चाहिए, they have a tendency towards muscularity, active होते हैं, energetic होते हैं, dynamic होते हैं, assertive, aggressive and they are risk takers. Then we have ectomorph. Ectomorphy focused on the nervous system and the brain, ectoderm. एक्टोमॉर्फी बेसिकली फोकस करते हैं नर्वस सिस्टम में। द टेंडेंसी टूवर्ड्स स्लाइडनेस कॉरस्पॉन्ड्स टू सेरिब्रोटोनिया। टेम्परामेंट आर्टिस्टिक होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, एप्रीहेंसिव या फिर इंट्रोवर्ट होते हैं। एंडोमॉर्फिक बॉडी टाइप की अगर हम बात करते हैं तो दे आर वेरी सॉफ्ट बॉडी, जैसे हमें राइट हैंड साइड पे दिखाया गया है। दे आर अंडर डेवलप्ड मसल्स, राउंड शेप्ड होते हैं या फिर ओवर डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम्स होता है। अब इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स कौन कौन से होते हैं? बेसिकली जो एंडोमॉर्फ बॉडी टाइप के लोग होते हैं दे लव फूड, दे आर टॉलरेंट, इवननेस होती है इमोशंस की, कंफर्ट को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, सोशलेबल होते हैं, गुड ह्यूमर होता है, रिलैक्स रहते हैं एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर अफेक्शन फ्रॉम एवरीवन। वेयर एज मेसोमॉर्फिक बॉडी टाइप जो है दे आर हार्ड, मस्कुलर बॉडी, ओवर मेच्योर अपीयरनेस होती है, रेक्टेंगुलर शेप्ड होते हैं, थिक स्किन होती है, अपराइट पोस्चर होता है। अब इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स कौन कौन से होते हैं? दे आर एडवेंचरस, दे डिज़ायर फॉर पावर एंड डोमिनेंस, दे लव टू डोमिनेट पीपल, दे लव टू हैव पावर, करेजियस होते हैं, बोल्ड होते हैं, दे हैव जेस्ट फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़, कॉम्पिटिटिव होते हैं और रिस्क और चांसेस पे बिलीव करते होते हैं। देन एक्टोमॉर्फिक बॉडी टाइप्स, एक्टोमॉर्फिक बॉडी टाइप्स आर बेसिकली वेरी थिन, दे आर फ्लैट चेस्ट, यंग अपीयरेंस होते हैं, टॉल एज हमेशा अपीयर करते हैं, लार्ज ब्रेन होता है इनमें। एसोसिएटेड पर्सनालिटी ट्रेट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, दे रादर प्रेफर टू हैव प्राइवेसी, पर्सनल प्राइवेसी पे बिलीव करते हैं, शाई नेचर के होते हैं, इंट्रोवर्ट रिजर्व होते हैं, सोशली ये एंशियस रहते हैं। देन द नेक्स्ट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी वॉज गिवन बाय कैटल्स, कार्टल्स 16 पर्सनालिटी फैक्टर मॉडल। कार्टल ने 1973 में बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ट्रेट थ्योरी दी थी where the number of traits have been reduced. Cartel called these 16 factors as the primary factors. Primary factors and descriptors in Cartel's 16 personality factor models are जो अलग अलग 16 personality के traits जो कार्टिल ने दिए थे, these are first is the warmth. अब अगर लो रेंज है warmth की, that person will be very impersonal, reserve होंगे, formally रहेंगे, but अगर हाई रेंज है warmth की, they will be very outgoing, attentive, kind, they will like people. Then second trait is reasoning. They will look for reason. Everything they will look for the reason. If suppose there is a person who is low range in reasoning, इतने इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, abstract problems के बारे में थिंक नहीं कर पाते, कंक्रीट थिंकिंग में बिलीव नहीं करते, मेंटल कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती। बट इफ सपोज देयर इज अ पर्सन जिनकी हाई रेंज है रीजनिंग की, वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ब्राइट होते हैं, हायर जनरल मेंटल कैपेसिटी होते हैं, फास्ट लर्नर्स होते हैं। देन वी हैव इमोशनल स्टेबिलिटी, कितना स्टेबल है उनके इमोशंस। अगर कोई पर्सन लो है इमोशनल स्टेबिलिटी में, देन दैट पर्सन विल बी वेरी इजीली अफेक्टेड बाय द फीलिंग्स, इमोशनली लेस स्टेबल होगा, अपसेट बहुत जल्दी हो जाएंगे। बट इफ सपोज देयर इज अ पर्सन हु हैज़ हाई रेंज ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनली स्टेबल होंगे, काम रहते हैं, रियलिटी को ईजिली फेस कर सकते हैं, मेच्योर होते हैं। देन वी हैव डोमिनेंस। डोमिनेंस में अगर किसी का लो रेंज है, उसमें पर्टिकुलर पर्सन जो है कोऑपरेटिव होते हैं, इट दे अवॉइड कन्फ्लिक्ट, जो जैसे आता है वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं,
देन अगर हाई रेंज है डोमिनेंस में, देन पर्टिकुलर पर्सन विल बी वेरी डोमिनेंट, ही विल बी फोर्सफुल, एग्रेसिव, स्टर्बन, बॉसी. देन द अदर फैक्टर इज लाइवलीनेस. अगर कोई पर्सन जिसका लो रेंज है लाइवलीनेस में, ही विल बी वेरी सीरियस, रिस्ट्रेंट, प्रूडेंट, इंट्रोस्पेक्टिव, साइलेंट रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम. अगर हाई रेंज है लाइवलीनेस में, ही विल बी वेरी लाइवली, हैप्पी गो लकी टाइप ऑफ अ पर्सन, एक्सप्रेसिव होगा, इम्पल्सिव होगा, चेयरफुल होगा. देन रूल कॉन्शियसनेस, अगर सपोज किसी पर्सन में अगर लो रेंज है, देन ही विल डिसरिगार्ड, ही विल नॉट फॉलो द रूल्स, ही विल बी सेल्फ इंडल्जेंट, एक्सपीडेंट करेंगे. बट अगर हाई रेंज है, दैट पर्सन विल बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द रूल्स, रूल बाउंड होगा, कन्फर्मिंग होगा, ड्यूटीफुल होगा, मॉरलिस्टिक चीज़ों पे बिलीव करते होंगे. देन सोशल बोल्डनेस, सोशल बोल्डनेस अगर कम है, दैट पर्सन विल बी वेरी टिमिड, ही विल बी वेरी थ्रेट सेंसिटिव, बहुत शाई नेचर के होंगे. बट अगर हाई रेंज है उसमें, देन दैट पर्सन विल बी सोशली वेरी बोल्ड, वेंचर सम होंगे, थिक स्किन्ड होंगे, इनहिबिटेड अनहिबिटेड होंगे. देन सेंसिटिविटी की अगर हम बात करते हैं, अगर किसी में लो रेंज है सेंसिटिविटी की, देन दैट पर्सन विल बी ऑब्जेक्टिव, अनसेंटिमेंटल, सेल्फ रिलायंट और रफ. बट अगर कहीं हाई रेंज सेंसिटिविटी है, देन पर्सन विल बी वेरी सेंसिटिव, एस्थेटिक चीज़ों पे बिलीव करते होंगे, रिफाइंड होंगे, टेंडर माइंडेड होंगे, इंट्यूटिव चीज़ों पे बिलीव करते होंगे. देन विजिलेंस, अगर विजिलेंस में लो रेंज है, दैन दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी वेरी ट्रस्टिंग, अनसस्पेक्टिंग, ईजी होंगे, अनकंडीशनल होंगे. वेयर अगर हाई रेंज होगा, दैट पर्सन विल बी वेरी सस्पिशियस, ही विल बी वेरी डिस्ट्रस्टफुल, अपोजिशनल पे ज़्यादा बिलीव करते होंगे. देन एब्स्ट्रैक्टनेस, एब्स्ट्रैक्टनेस में अगर लो रेंज होगा, ग्राउंडेड लोग होंगे, स्टडी कन्वेंशनल चीज़ों पे बिलीव करते होंगे, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पे बिलीव करेंगे. अगर हाई रेंज होंगे, इमेजिनेटिव, एब्सेंट माइंडेड, एब्जॉर्ब्ड इन आइडियाज़ विल बी देयर. देन अगर प्राइवेटनेस की हम बात करें, अगर लो रेंज होगा, देन जेन्युइन होंगे, आर्टलेस होंगे, दे विल बी वेरी ओपन, अनप्रिटेंशियस होंगे. अगर हाई रेंज है, दे विल बिलीव इन देयर प्राइवेसी, डिप्लोमेटिक होंगे, बहुत पॉलिश वर्ड्स को यूज़ करेंगे, डिस्क्रीट होंगे, प्राइवेट चीज़ों में रखना बिलीव करेंगे. देन एप्रीहेंशंस, अगर लो रेंज है, देन दैट पर्टिकुलर पर्सन विल बी सेल्फ एश्योर्ड, दैट पर्सन विल बी फ्री ऑफ गिल्ट, सेल्फ सेटिस्फाइड रहेगा पर्सन. लेकिन अगर हाई रेंज है, दैट पर्सन विल बी सेल्फ डाउटिंग, वरिड होगा, सेल्फ ब्लेमिंग होंगे, वरी करते रहेंगे. देन ओपननेस टू चेंजेस, अगर लो रेंज होगी, देन दैट पर्सन विल बी अटैच टू फेमिलियर, कंजर्वेटिव होंगे, ट्रेडिशनल चीज़ों को बिलीव करते होंगे. बट अगर हाई रेंज होगा, दे विल बी ओपन टू चेंज, एक्सपेरिमेंटल होंगे, लिबरल थिंकिंग में बिलीव करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी होगी. देन सेल्फ रिलायंस, अगर लो रेंज है सेल्फ रिलायंस की, सो ग्रुप ओरिएंटेशन होगा, अ जॉइनर एंड अ फॉलोअर डिपेंडेंट होगा, एफिलिमेटिव होगा. लेकिन अगर हाई रेंज है तो सेल्फ रिलायंट होंगे, सॉलिटरी होंगे, सेल्फ सफिशिएंट होंगे. देन परफेक्शनिज्म, अगर लो रेंज है परफेक्शनिज्म की, अनकंट्रोल होंगे, केयरलेस होंगे, डिसऑर्डर्स हो सकता है हो, फ्लेक्सिबल होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकता है हो या ना हो. बट इन केस ऑफ हाई रेंज, परफेक्शनलिज्म होगा, ऑर्गेनाइज कंपल्सिव होगा, सेल्फ डिसिप्लिन होंगे, कंट्रोल होगा, सेल्फ सेंटिमेंटल होगा. एंड फाइनली दी टेंशन, अगर लो रेंज है टेंशन का, देन दैट पर्सन विल बी कंपोज ऑफ लो ड्राइव्स, रिलैक्स रहते होंगे. बट देयर इज अ पर्सन हु हैज़ हाई रेंज फॉर टेंशन, हमेशा टेंस रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, हाई एनर्जी लेवल्स होंगे, टाइम ड्रिवन होंगे. Then the other theory was given by the Myers-Briggs type indicator. According to this theory, the human beings are classified into four opposite pairs on the basis of their psychological opposites. हमारी psychology के basis पे चार अलग अलग personality traits दिए गए थे. These four opposites are extrovert or introvert, sensing and intuitive, thinking or feeling, perceiving or judging. Now these classified are combined into 16 personality types. अब ये अलग अलग combination 16 अलग अलग types में classify किए जा सकते हैं. First INTJs. INTJs is introverted, intuitive, thinking and judging. Are visionaries which have innovative mind and great ideas. Then ESTJs, they are basically extrovert, sensing, thinking, judging. They are organizers. Realistic होते हैं, logical होते हैं, analyticals होते हैं. They like to organize and run the activities. Then we have ENTPs. ENTPs is extroverted, intuitive, thinking, perceiving. They are basically the conceptualizers. उनको innovate करना अच्छा लगता है, challenges को solve करना अच्छा लगता है, but they don't like routine tasks. Now we have Big Five trait theory. Basis of an individual's total personality and affect his performance at work. एक person की जो total personality है उसके basis पे 5 अलग अलग traits हो सकते हैं. That is extrovertism,
agreeableness, conscientiousness, emotional stability and openness to experience. Now what are the exactly? Extrovertism is, it is an individual comfort state with relationship. Extroverts are basically those people who can very easily express themselves. They don't have any problem in getting mixed with other people. वो ऐसे लोग जो बहुत कंफर्टेबली और लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, रिलेशनशिप्स में बहुत इजीली एंटर कर सकते हैं. इंट्रोवर्ट ऑन दी अपोजिट हैंड आर रिजर्व, टिमिड, वो लोग बहुत क्वाइट होते हैं. देन द अदर पैरामीटर इज agreeableness. Agreeableness is individual tendency to defer to others. पर्टिकुलर कुछ पर्सन होते हैं जो जल्दी जल्दी एग्री नहीं करते और लोगों की बातों से. दे आर not in the category of agreeableness. People with high agreeableness are cooperative. जो जल्दी से एग्री कर जाते हैं, बेसिकली दे आर कोऑपरेटिव इन नेचर, दे आर वार्म एंड ट्रस्टिंग. देन वी हैव conscientiousness. Conscientiousness is basically the measure of a person's reliability. एक पर्टिकुलर पर्सन की जो कॉन्शियसनेस है, रिलायबिलिटी कितनी है, वो डिपेंड करती है conscientiousness में. People who have the high degree of this are more organized, dependable होते हैं, persistent होते हैं. Then emotional stability, it is the person's ability to bear the stress. एक पर्टिकुलर पर्सन की एबिलिटी क्या है जिससे वो स्ट्रेस को बियर कर सकता है, इज इट्स इमोशनल स्टेबिलिटी. कितना स्टेबल है वो अपने इमोशंस में. पर्सन्स विद द नेगेटिव इमोशनल स्टेबिलिटी वो ज़्यादा नर्वस रहते हैं, एंशियस रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं. वेयर एज जो पॉजिटिव इमोशनल स्टेबिलिटी के लोग होते हैं, दे आर वेरी सेल्फ कॉन्फिडेंट, सिक्योर एंड काम. देन ओपननेस टू एक्सपीरियंस, इट इज़ अ पर्सनस रेंज ऑफ इंटरेस्ट. एक पर्टिकुलर पर्सन का क्या इंटरेस्ट है एक पर्टिकुलर चीज़ में, हाउ ओपन दे आर टू न्यू एक्सपीरियंसेस. हाईली ओपन पीपल आर क्रिएटिव, क्यूरियस एंड आर्टिस्टिक. वेयर एज जो लोग इतने ओपन नहीं होते एक्सपीरियंस में, दे आर बेसिकली are not open to the changes, they are not creative, they believe in the traditional ways, they love to do things in the comfortable zone. जो ट्रेडिशनल चीज़ें करते आ रहे हैं उसी में ही वो कंफर्टेबल होते हैं. देन वी हैव अ टर्म कॉल्ड लोकस ऑफ कंट्रोल. इट इज़ अ पर्सन's व्यू अबाउट द सोर्स ऑफ हिज और हर फेट. देयर आर सम पीपल जिनको लगता है कि वो अपनी लाइफ को, अपनी फेट को मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. सो दोज पीपल हु थिंक दे कैन, they have high locus of control. According to Rotter in 1975, internality and externality are two ends of a range. Internals believe that the result of an event is under their own control. Internals वो लोग होते हैं जो उनको लगता है कि जितने भी इवेंट्स उनके आसपास हो रहे हैं वो उनके कंट्रोल में है. Whereas जो एक्सटर्नल्स हैं वो बिलीव करते हैं कि जो एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हैं उस पर डिपेंड करता है पर्टिकुलर इवेंट किस तरीके से हो रहा है. So locus of control is a degree to which people believe they are masters of their own fate. वो extent जिस तक उन्हें लगता है कि वो अपनी fate के वो ही master हैं, that is basically the locus of control. For example, college students who have an internal locus of control believe that they achieve their marks and grades by their own abilities and efforts. जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं कॉलेज में जिनका हाई लोकस ऑफ कंट्रोल है, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल है, उन बेसिक लोगों को लगता है कि अगर उनके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर ओन एबिलिटी एंड एफर्ट्स. बट ऐसे कई स्टूडेंट्स होते हैं जिनको लगता है कि बस बाय गुड लक या बैड लक उनके मार्क्स ज़्यादा या कम हो गए हैं. दोज पीपल्स आर हैविंग एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल. इंडिविजुअल विद एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल आर ऑलवेज लेस सेटिस्फाइड देयर जॉब. उनको लगता है कि सर्कमस्टेंसेस उनको कंट्रोल कर रही हैं, दैट इज़ वाई दे आर लेस सेटिस्फाइड. उनमें हाई एब्सेंटिज्म रहता है बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड. They are more separated from work settings. They are less involved in their jobs as compared to internals. But if we talk about the internal locus of control, people in the organization depends upon their own action. वो लोग ज़्यादा satisfied रहते हैं. They perform better in their jobs. Decision को बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं. They are motivated to achieve. They are not afraid of working hard. They do well on complicated tasks as well. उन्हें autonomy चाहिए, independence चाहिए होती है. Plus they are more suitable for job that require initiative and independence. Now what is Machiavellianism? Machiavellianism, it is a person's tendency to mislead or cheat others for personal benefit. अगर कोई particular person किसी और person को mislead या cheat कर रहा है अपने own benefit के लिए, this is called Machiavellianism. People with high Machiavellianism are pragmatic, maintain emotional distance maintain करके रखते हैं, and believe that bad or unfair method of doing a task is acceptable if results are positive or negative. उन्हें लगता है कि चाहे वो
ठीक तरीके यूज़ करें या फिर अनफेयर मीन्स यूज़ करें पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए। फाइनली अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, गुड आ सकता है, देयर इज़ नो हार्म इन यूजिंग एनी सॉर्ट ऑफ मेथड। दे आर बेसिकली दी मैन्युपुलेटर्स, जो विन करने में ही बिलीव करते हैं। दे आर सूटेड फॉर जॉब दैट रिक्वायर्स दी बार्गेनिंग स्किल्स। नाउ व्हाट इज सेल्फ एस्टीम? इट इज़ डिफाइंड एज द डिग्री टू विच पीपल लाइक और डिसलाइक देमसेल्फ। कई बार ऐसा होता है, देयर आर सम पीपल जिन्हें लगता है कि नहीं, हम वी आर वेरी वेल, हम हर एक काम ठीक कर रहे हैं, बट देयर आर सम पर्सन हु कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग देमसेल्व्स। उन्हें कभी भी नहीं लगता, उनका कभी पॉजिटिव एस्पेक्ट, एक पॉजिटिव इमेज नहीं होती अपने आप को लेके। तो सेल्फ स्टीम बेसिकली एक पर्सन अपने आप को कितना लाइक या डिसलाइक करता है, इज योर सेल्फ स्टीम। पीपल विद हाई सेल्फ स्टीम वो बहुत ज़्यादा रिस्क बियर कर सकते हैं, बट पीपल हु आर हैव लो सेल्फ स्टीम दे आर लाइक मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। लो एस्टीम वाले लोग जो होते हैं, दे लाइक द पॉजिटिव इवेल्युएशन फ्रॉम अदर्स बिकॉज दे देमसेल्व्स आर नॉट थिंकिंग एनी पॉजिटिव अबाउट देमसेल्व्स। देन सेल्फ मेंटरिंग। सेल्फ मेंटरिंग बेसिकली एक इंडिविजुअल की एबिलिटी है जिससे वो अपने बिहेवियर को एक्सटर्नल फैक्टर्स के अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर सके। पीपल विद हाई सेल्फ मेंटरिंग एबिलिटीज आर वेरी अडेप्टेबल। जिनके पास हाई मेंटरिंग एबिलिटीज है, उस कंडीशन में वो अडेप्टेबल है। दे कैन बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस। देयर पर्सनालिटी इन पब्लिक एंड देयर प्राइवेट पर्सनालिटीज आर वेरी डिफरेंट। पब्लिक में वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, इन प्राइवेट अपनी पर्सनल लाइफ में वो किस तरीके से बिहेव करेंगे, वो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। वो बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं औरों के बिहेवियर्स को भी। दिस टाइप ऑफ मैनेजर रिसीव मोर प्रमोशन। इस टाइप के जो मैनेजर्स होते हैं, दे आर मोर लाइकली टू गेट प्रमोशंस। वो सारे लोग जिनका सेल्फ मॉनिटरिंग एबिलिटी इतना ज़्यादा नहीं होता, दे यूजुअली डिस्प्ले द ट्रू नेचर एंड एटीट्यूड इन एवरी सिचुएशन। दे आर मोर और लेस ऑनेस्ट इन एवरी सिचुएशन। Now basically there are two types of personality, type A and type B. Type A personality, people with type A personality are impatient, very time conscious, they walk and eat very fast, they measure their success in terms of numbers, वो स्ट्रेस के अंडर काम कर सकते हैं, बहुत फास्ट काम करने में बिलीव करते हैं, प्रेफरेंस क्वांटिटी को देते हैं एज कम्पेयर टू द क्वालिटी, और दे कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स बट दे आर नॉट एट ऑल क्रिएटिव। Whereas type B personality do not have desire to achieve a number of things. They do not show urgency of time. They do not show their achievement unless the situation requires them to do. ये यूजुअली बहुत रिलैक्स रहते हैं, कोई इन्हें गिल्ट नहीं होता कि क्यों वो रिलैक्स है। अर्जेंसी पे इतना बिलीव नहीं करते, क्वालिटी वर्क पे बिलीव करते हैं। अपनी अचीवमेंट को अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर देम टू टेल व्हाट आर देयर अचीवमेंट, यूजुअली उसको डिस्क्लोज नहीं करते। नाउ हाउ टू अचीव पर्सनालिटी फिट एंड जॉब फिट। किस तरीके से हम डिफरेंट पर्सनालिटीज़ को जॉब में फिट कर सकते हैं। नाउ हॉलैंड हैज़ प्रपोज 6 थीम्स ऑफ पीपल एंड वर्क एनवायरनमेंट। बेसिकली लोग और एनवायरनमेंट 6 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो सकते हैं, रियलिस्टिक, इन्वेस्टिगेटिव, आर्टिस्टिक, सोशल, एंटरप्राइजिंग एंड कन्वेंशनल। अब वो सारी पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक, सपोज अब कोई रियलिस्टिक टाइप का पर्सन है, उनकी जो पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो होंगे शाय होंगे, जेन्युइन होंगे, कन्फर्मिंग होंगे, प्रैक्टिकल होंगे। तो उनको हमें कोई मैकेनिकल सॉर्ट ऑफ वर्क देना चाहिए, फार्मर टाइप ऑफ वर्क दे देना चाहिए। देन इन्वेस्टिगेटिव पर्सन आर दो हु प्रेफर्स द एक्टिविटीज दैट इन्वॉल्व्स थिंकिंग। किसी भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें थिंकिंग की ज़रूरत हो, ऑर्गेनाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत हो, वो इन्वेस्टिगेटिव में आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स जो बेसिकली होते हैं इसमें होते हैं एनालिटिकल, ओरिजिनल, क्यूरियस या फिर इंडिपेंडेंट। इनको इस तरीके की जॉब देनी चाहिए, फॉर एग्जांपल न्यूज़ रिपोर्टर हो गए, इकोनॉमिस्ट हो गए। देन वी हैव सोशल, ये दे प्रेफर टू हैव द इंटरेक्शन विद अदर्स, इनको हम टीचर की या सोशल वर्कर की जॉब दे सकते हैं। देन कन्वेंशनल आर दोज पीपल हु विल स्टिक टू द रूल्स, वी कैन गिव देम द जॉब ऑफ बैंक टेलर, फाइल क्लर्क, कॉर्पोरेट मैनेजर। देन एंटरप्राइजिंग, दे प्रेफर द वर्बल एक्टिविटीज विद अपॉर्चुनिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, इनको लॉयर का काम दे सकते हैं, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट का काम दे सकते हैं। देन आर्टिस्टिक, दे प्रेफर अनक्लियर एंड अनसिस्टमैटिक एक्टिविटीज, इमेजिनेटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, इम्प्रैक्टिकल होते हैं। सो दे कैन गेट इन टू द वेरियस ऑक्यूपेशन लाइक पेंटर, म्यूजिशियन, राइटर, इंटीरियर डेकोरेटर एंड एक्सेट्रा। Now these are some of the questions for your practice. First, explain big 5 model of personality. Then what are values? Also give Hofstad's framework. Values क्या होती हैं? Hofstad के रेफरेंस में values की अलग अलग 5 कौन से दिए गए हैं डायमेंशंस। देन
एक्सप्लेन वेरियस लर्निंग थ्योरीज इन डिटेल, लर्निंग की जितनी डिफरेंट थ्योरीज हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू।